हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ इज़ वी के सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे 25 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये प्रश्न जो हैं आपके यूपी टेट एवं सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो लोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों कौन सी सार्वभौमिक प्रक्रिया होगी? इन चारों में से विकल्प हमें चूज़ करना है। दोस्तों इसका जो है पहला ही आंसर सही हो जाएगा, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा विकास होता है? दूसरे का दोस्तों जो है तीसरा आंसर सही हो जाएगा, लेखन क्रिया द्वारा विकास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोजन का विलोम शब्द है। दोस्तों आयोजन का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? इन चारों विकल्पों में से जो है एक विकल्प हमारा सही होगा। आयोजन का विलोम शब्द दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा आंसर सही है दोस्तों, वियोजन। आयोजन का जो विलोम शब्द है वियोजन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्तार का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इन चारों में से बताना है विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों चौथे का जो है वो चौथा ही आंसर सही है, संक्षेप। विस्तार का विलोम शब्द जो है संक्षेप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सायंकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं के लिए एक शब्द हो। तो दोस्तों एक शब्द इसके लिए क्या होगा? ये चार हमारे ऑप्शन हैं, एक थोड़ा दूरी पे है, बाकी ये तीन एक साथ हैं। तो उसमें दोस्तों बताना है पाँचवें का पहला ही आंसर जो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, गोधूली। अगला प्रश्न है दोस्तों, चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों कौन सा एक शब्द होगा? छठवें का दोस्तों तीसरा आंसर जो है सही हो जाएगा, परिब। अगला प्रश्न दोस्तों, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? सातवें का दोस्तों जो मुझे आंसर जो है तीसरा आंसर सही लग रहा है, तालु। अगला प्रश्न है दोस्तों, यथाशक्ति में समास है। तो दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा समास होना चाहिए? आठवें का दोस्तों यथाशक्ति में इन चारों विकल्पों में से पहला विकल्प जो है वो सही है, अवयवी भाव। आठवें का पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठा जल चमक के शब्द के अनेकार्थी हैं। तो दोस्तों कौन सा आंसर इसमें का सही होगा? नौवें का पहला आंसर दोस्तों सही होगा, पानी। दोस्तों नौवें का पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो दोस्तों सूरदास जी ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो दोस्तों 10वें का जो है चौथा आंसर सही है, ब्रज भाषा में जो है सूरसागर की जो है रचना की। अगला प्रश्न दोस्तों, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों पिता कहानी के लेखक कौन है? 11वें का चौथा आंसर सही है, ज्ञानरंजन जो है पिता कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायतन किस कवि की रचना है?
लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम है। दोस्तों ये पंक्तियाँ किस कवि की हो सकती हैं? भगवती चरण वर्मा जी की ये जो है पंक्तियाँ हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है। दोस्तों ये पंक्तियाँ किसकी हैं? 14वें का दोस्तों चौथा आंसर सही है। ये पंक्तियाँ जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक जो हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। तीसरा आंसर दोस्तों 16वें का सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि 17वें का दूसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कारक होना चाहिए? पेड़ से बंदर कूदा अपादान कारक, यानी कि 18वें का जो है पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, खा है, खा क्या होना चाहिए दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से? 19वें का पहला आंसर सही है, आघोष व्यंजन है। खा जो है आघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? तीसरा जो दोस्तों है वो तत्सम शब्द है, पृष्ठ। अगला प्रश्न है, निर्णय का विलोम शब्द है, निर्णय का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? निर्णय का विलोम शब्द जो है सदय होगा दोस्तों। चौथा आंसर सही है। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? यहाँ पे हमें नहीं है बताना है, कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है वारिद का। 22वें का दोस्तों है वो चौथा आंसर सही हो जाएगा। अम्बुज जो है वो वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो हैं पर्यायवाची वारिद के हैं। मेघ भी है, पयोद भी है, घन भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो इन चारों में से कौन सा दोस्तों जो है क्रिया विशेषण कहलाएगा? 23वें का जो दोस्तों दूसरा आंसर सही है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा का बहुवचन होगा, तो दोस्तों ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन दोस्तों नहीं होता है, तो इसीलिए बहुवचन नहीं होगा। इसका आंसर जो दोस्तों है चौथा सही होगा, आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है। अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शंस में से दोस्तों बताना है कि जो है अपादान कारक का कौन सा उदाहरण होगा। राधा घर से निकली, ये भी दोस्तों अपादान का उदाहरण है। सीता गीता से अच्छा गाती है, ये भी है उदाहरण। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, ये भी उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें सारे सही हो जाएंगे, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे दोस्तों। ये सारे ही जो है अपादान कारक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये मेरे प्रश्न जो हैं आपको बहुत पसंद आएंगे। यूपी टेट एवं सीटेट के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप कहीं डायरी पे भी लिख सकते हैं अपने। इस वीडियो को जो दोस्तों जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।